आ जाओ भाई, हो जाओ लैंड, हो जाओ, आ जाओ वापस ज़मीन के ऊपर आ जाओ, क्योंकि हम मार्स से भी आगे निकल चुके थे, हम स्पेस में चले गए थे, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम जा चुके थे 350 चेज़ करने के बाद। देखो, अगर तुमको याद हो, तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, तो मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने उस वीडियो में कहा था कि हाँ ठीक है यार, बहुत बड़ा मूवमेंट है, हम लोगों ने 350 चेज़ किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट चेज़ है ओडीआई का, तो हाँ, सेलिब्रेट करना तो बनता है, और वी ऑल सेलिब्रेटेड दैट मोमेंट एज वेल। लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई इस जीत की खुशी के अंदर ये मत भूलना कि अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो हमें मतलब कि सूटेबल, मोस्ट सूटेबल बैटिंग ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, कौन ओपनर होना चाहिए, तो कौन वन डाउन होना चाहिए, कौन से हमारे फास्ट बॉलर्स पूरे होने चाहिए, और किस स्पिनर को हमने कितना यूज़ करना है, क्या करना, मतलब एक कोई क्लैरिटी हमारी टीम में नहीं थी, इवन कि हमने 350 चेज़ किया हुआ था। हाँ, वो एक खुशी हमें इसलिए थी कि भई जिस तरह न्यूज़ीलैंड से ह्यूमिलिएशन डिफीट हुई थी हमें लाहौर के अंदर, एंड उसका आई विटनेस आपके सामने बैठा हुआ है। वो जी मैं ज़लालत अपनी लाइव एन्जॉय करके आया था अपने छोटे भाई के साथ ग्राउंड के अंदर। लेकिन ठीक है, उसके बाद जब आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 350 खा भी लिया, और 350 खाने के बाद हमें टेंशन में आ गए कि यार ये क्या है भाई, ये हमारी टीम का हो क्या रहा है? लेकिन फिर उसके बाद तुमने कहा नहीं यार, ठंडे करते हैं अवाम को, और तुमने आराम से चेज़ किया और हमें खुशियाँ दी। एक नेशन के अंदर एक हल्की-सी एक एक उम्मीद की किरण जागी, वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी हमें दोबारा से नज़र आने लगी कि यार चैंपियंस ट्रॉफ़ी हमारे सामने है, हम दोबारा से उठा रहे हैं, रिज़वान साहब उठा रहे हैं, हमारा दूसरा विकेट कीपर कैप्टन बन जाएगा जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी जिताएगा पाकिस्तान को। लेकिन यार, इतने आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन हम चले गए थे। पाकिस्तानी मासूम अवाम है। उम्मीदें जल्दी लगा लेते हैं हम। हमारा मसला ये है कि हम उम्मीद जल्दी लगा लेते हैं। हम हर किसी के साथ उम्मीद लगाने लग जाते हैं। हल्का-सा हमें कोई मतलब कि इशारा करे तो हम कहते हैं नहीं भाई यही मसीहा है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं होता पाकिस्तानियों, ऐसा नहीं होता। आज न्यूज़ीलैंड ने दिखाया कि कौन जीतने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी, कौन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी से आया है, कौन मतलब कि यहाँ पे होम कंडीशंस का फ़ायदा कौन उठा रहा है, ये तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। क्योंकि न्यूज़ीलैंड ने तो कहा है कि भाई जितनी दफ़ा मुझे बुलाया, मतलब कि तुम लोगों ने हमेशा हमें आगे कहा कि आइए अपना घर ही समझे, और उन्होंने अपना घर समझ लिया है, तो अब हमें पड़ रहा है वक्ता कि भाई न्यूज़ीलैंड तो सीरियस हो गया। हम तो मजाक करते थे, लेकिन न्यूज़ीलैंड भाई आपको आपकी खामियां बता रहा है, जो कि आपको और कोई नहीं बता पा रहा। जो मैनेजमेंट बैठी है, जो भी है, वो उन्हें नहीं वो उस एंगल से नहीं क्रिकेट देख पा रहे, जिस एंगल से अवाम देख रही है, या दूसरी टीम्स पाकिस्तान को देख रही हैं, या दूसरे एक्स प्लेयर्स, या मतलब कि दूसरी टीम्स के पुराने एक्स प्लेयर्स, वो भी मतलब कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि भाई एकदम से इस टीम को हुआ क्या है। वो टीम जो साउथ अफ्रीका के अंदर सीरीज जीत के आई, वो टीम जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई सीरीज जीता है 20-22 साल के बाद, हम्म, उसके अंदर आपने चेंज मार दिया। फोर्स चेंज समझ आता है, साइम अयूब अल्लाह की तरफ से, हमारी किस्मत ऐसी, या किस्मत भी नहीं कहेंगे, चलो जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, एज अ मुस्लिम हमारा यही बिलीव है। तो ठीक है, साइम अयूब इंजर्ड हो गया, आपको उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी, लेकिन हमने उसकी रिप्लेसमेंट नहीं लेके आए। हम क्या लेके आए टीम के अंदर? हम लेके आए खुशदिल शाह। हम क्या लेके आए टीम के अंदर? हम लेके आए फ़हीम अशरफ। हमने किसको रिटेन किया? हमने किया मोहम्मद हसनैन को रिटेन। हमने एक अकलौता स्पिनर कौन रखा? मोहम्मद अबरार अहमद, सॉरी अबरार अहमद। और हमने बाहर किसको किया? हमने फजूल में नियाजी को, इरफान खान नियाजी, जो हमें एक प्लेयर मिला था बहुत अरसे के बाद, ऐसा प्लेयर था जो जिसको एक छक्का मार सकता था। आसिफ अली पे हम रिलाई करते थे, छक्का छक्का मार लेते, छक्का। उसके अलावा हमारे पास कोई प्लेयर ऐसा ना था जो छक्का मार ले, लेकिन वो चक्का मार लेता था। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हमें चक्का वाला नहीं चाहिए, हमें तो कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए। और हमने वो स्पिनिंग ऑलराउंडर कौन सा डाला? हमने खुशदिल शाह को डाल दिया। और क्या कह के कि भाई वो साइम अयूब की रिप्लेसमेंट है, कंप्लीट पैकेज है। ओके, सही है, माना है। उसमें उसमें और साइम अयूब में सिर्फ और सिर्फ एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि वो दोनों लेफ्ट हैंडर है, बस, और कुछ भी नहीं है। फ़हीम अशरफ को हम लेके आए। फ़हीम अशरफ को हम लेके आए जिसके भाई स्टैट्स ऐसे हैं, ऐसे स्टैट्स हैं कि कोई बंदा जितना मर्ज़ी चाले बुरा खेलना, तब भी वो ऐसे स्टैट्स का मुकाबला नहीं कर सकता जो फ़हीम अशरफ के स्टैट्स हैं। लेकिन हमने स्टैट्स को मारी गोली। हमने कहा कि हमें राणा जी चाहिए, क्योंकि राणा जी, हमको माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई कि हमने आपको टीम से बाहर कर दिया था।
शायद इसी वजह से हमने बस उस गलती का मतलब कि खमियाजा भुगतना था और हमने उसको यही कहा कि यार तुम टीम में आ जाओ, और आउट ऑफ नोवेयर इसके अलावा कोई फ्रेज है इंग्लिश का तो मुझे वो भी बता दो कि क्या कहा जाए, कि जिस तरह फ़हीम अशरफ ने एंट्री मारी है स्क्वाड के अंदर, हमने उन उन प्लेयर्स को लेके आए जो ऑलरेडी फिनिश थे, जिन पे हम लेबल लगा चुके थे, हम ठप्पा लगा चुके थे कि भाई ये फिनिश प्लेयर्स हैं, हम उनको उस टीम में लेके आए। देखो, मैं जीतने के बाद ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरा बनता है क्रिटिसाइज़ करना। मुझे ये ना कहना कि भाई मैं कहूँगा कि हम जीत गए थे, हम ये हो गए थे, एक मैच हारे हैं तो मैंने पैनिक बटन ऑन कर दिया, नहीं। मैंने लास्ट में ये बात की थी कि भाई खुश मत हो, बहुत सी चीज़ें हैं। बाबर आज़म का मसला मैंने सबसे पहले उठाया था कि बाबर आज़म का मसला अभी तक वहीं तक है, वहीं पे अटल है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। दुनिया बोलने लगी है, आपके अपने क्रिकेटर्स बोल रहे हैं। मोहम्मद आमिर जब बाबर की हक में बोल रहा है ना, तो समझ जाओ कि भाई वाक़ई कोई बात सही है। क्योंकि क्या बात है, एट द एंड वी ऑल आर पाकिस्तानीज़ एंड वी ऑल वांट कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर डिग्निटी। हम चाहते हैं कि हमारा भाई क्या कहते हैं, एक जो भरम है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है। आमिर का स्पेल, बुमराह की नो बॉल, 114 फ़खर ज़मान, वो जो एक फ़ख्र है ना, हम वो चाहते हैं कि वो हमारा बरकरार रखे। उसके लिए हम चाहते हैं कि भाई हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतें, ठीक है? तो इसलिए हर प्लेयर ये कह रहा है कि यार थोड़ी सी अकल कर लो। प्रोफेसर हफीज़ साहब कह रहे हैं कि यार खुदा के लिए किसी को ओपनर को बिल्ड कर लो। अब मेरे ख्याल से अब रखने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी और से ओपनिंग करवा लो, बाबर को उसका नंबर वापस कर दो, आप भी ठीक हो जाओगे, हम भी सुकून में आ जाएंगे, क्योंकि हम सुकून में नहीं है, हम सुकून में नहीं हैं। ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझनी होगी, क्योंकि आज 14 तारीख है, वो भी ख़त्म हो गई है, बल्कि अब 15 स्टार्ट हो गई है। 15, 16, 17, 18, you have only 4 days. You have only 4 days to settle your team playing 11 और बैटिंग ऑर्डर। इसके अलावा आपको ऑप्शन नहीं है। इन 4 दिन के अंदर आपने देखना है कि भाई बाबर को यूज़ करना है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है कि हमने नहीं जीतनी, सिर्फ आपने ये देखना है। शाहीन अफरीदी ठीक है, आज बहुत बेहतर बॉलिंग की, आज बहुत बेहतर, आज पिच भी स्लो था, लेकिन फिर भी आज पहले मैचों के मुकाबले में बहुत बेहतर बॉलिंग की। नसीम शाह टिक, बेहतरीन कमबैक। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ नसीम शाह से कि नसीम शाह जिस तरह का फोकस रहता था गेम को लेके, उसी तरह रहे। अपना फोकस डाइवर्ट मत करो। जिस तरह आप लोयल होकर टीम के साथ खेलते थे, आप उसमें मैं किसी प्लेयर की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन नसीम शाह का ऑरा ये है, नसीम शाह की जो मतलब कि ना एक खूबी थी, वो ये थी कि ही ऑलवेज रिमेन फोकस। जो मर्जी मैच की लास्ट बॉल तक उसका फोकस गेम से नहीं हटता था। हो सकता है वो हमेशा बिलीव करता था, लेकिन आज वो चीज़ नज़र आई, आज उसकी बैटिंग में भी और उसकी बॉलिंग के अंदर भी। अनफॉर्चुनेटली हमने मिस चांस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस मिस किए हमने। हमने कैचेस ड्रॉप की, हमने रिव्यू नहीं लिया, लेथम को हम चांस पे चांस पे चांस पे देते चले गए। लेकिन अब वो राणा जी तो है नहीं कि 2 कैच भी छोड़े थे फिर भी 20 करें। अब वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, उनको आप 1 चांस दोगे वो आपको मार के ही जाएँगे, और अब आप 2-3 चांस दोगे फिर तो आप समझो कि आप तो फिर मैच से ही बाहर हो ना, और आपने ऑलरेडी सिर्फ 240 लगाया हुआ है, तो फिर तो इतने चांसेस आप दे ही नहीं सकते, जो मर्ज़ी कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपने कलेक्टिवली अपने साथ बुरी की हुई हैं, और अभी तक आप इनके ऊपर नहीं बात करने को मतलब राज़ी नहीं हैं। आप इस चीज़ को माने, देखो गलती इंसान से होती है। आपने सोचा कि ठीक है, बाबर आज़म टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, सबसे अच्छा, गुड रीज़न, अच्छा रीज़न जो आपने दिया कि बाबर को हमने इसलिए सोचा ओपनिंग के लिए, बट नाउ बाबर से परफ़ॉर्म नहीं हो रहा, ओपनिंग पे वो नहीं चल रहा। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ शायद तुम्हारे लिए एक गनीमत साबित होनी चाहिए, ये ट्राई सीरीज़, कि भाई तुम्हें 3 मैचेस मिल गए और डिफरेंट नेशंस के साथ तुमने खेल लिया, ठीक है? साउथ अफ्रीका के साथ खेल लिया, न्यूज़ीलैंड के साथ खेल लिया, तो उसमें तुम्हें शायद पता चल गया कि यार बाबर आज़म ओपनिंग में नहीं चलने वाला, और अब चैंपियंस ट्रॉफी का अलग प्रेशर है और उससे ये प्रेशर है कि उससे नहीं हो रहा। तो बहुत मुश्किल है कि वो शायद दोबारा कोई ओपनिंग में कुछ कर पाए। कोई मसला नहीं, आपने देख लिया नहीं चल रहा, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, उसको दो उसका नंबर वापस, नंबर 3 पे उसको लेके आओ, ओपनिंग पे भेजो, तैयब ताहिर को भेज दो। गुड टच में है, अच्छी फॉर्म लग रही है, पावर प्ले मिलेगा, फ़खर ज़मान के साथ, अग्रेसिव बैट्समैन है, बाय नेचर अग्रेसिव है, भेजो। तैयब ताहिर से ओपनिंग करा लो, मैं तो थत्ता ही हो गया हूँ, तैयब ताहिर से ओपनिंग करा लो, और बाबर वन डाउन आ जाएगा, तो आपका जो मसला है ना थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और दुआ मेरी ये कि हारिस रऊफ की वापसी इस टीम में ज़रूरी है, क्योंकि
डेथ बॉलर है, मानता हूँ डेथ बॉलिंग अच्छी करता है, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। फिलहाल उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हारिस रॉफ को फिट होना होगा हर हाल में। उसकी इंजरी तो हम बिल्कुल भी अब बेयर नहीं करने के उसमें ना, मतलब एक क्या कहेंगे, उसमें स्टेट में नहीं है कि हम उसकी भी इंजरी हम बेयर कर लें। आज का मैच जो हुआ भूल जाओ, मैं किसी भी मैं बात नहीं कर रहा कि यार रिजवान स्लो खेला या सलमान अली आगा स्लो खेला, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये हार हमें ज़रूरी थी भी। इस तरह का मैच एक गंदा खेलना हमें और चाहिए था। लो टोटल पे भी, लो स्कोरिंग टोटल भी हमें चाहिए था कि हमें पता चल जाए कि हम कितने पानी में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारी जो हार्ड लक है या बैड लक है वो भी टेस्ट हो जाए पहले ही। क्योंकि हमारी आज लक नहीं थी हमारे साथ, ना हम रिव्यू ले पाए, ना हम कैचेस पकड़ आए, ना हम अपॉर्चुनिटीज़ पे मतलब अवेल कर पाए। तो कोई बात नहीं, हार गए, कोई मसला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी है अभी। ट्राई नेशन सीरीज़ कोई मसला नहीं। फाइनल फाइनल खेला हमने, बड़े दिल से हमने कबूल किया। हार गए, कोई मसला नहीं। लेकिन अब क्या है? अब चीज़ें बेहतर करनी है। अगर अभी भी इस चीज़ से अगर आप नहीं सीखे, तो रिज़वान एंड आकिब जावेद फिर ये नेशन के साथ जाती है, फिर हम फैंस के साथ जाती है, और इस मतलब कि पूरी आवाम के साथ 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम के साथ जाती है, क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं यार, इतने दिल से हम लोग मेज़बानी कर रहे हैं लोगों की। लेकिन हम डीप डाउन वी ऑल वांट कि यार पाकिस्तान ही कप उठाए, पाकिस्तान ही इस कप को डिफेंड करे। तो उस डिफेंड करने के लिए जिस हद तक आपको जाना चाहिए, आपको जाएँ, आप करें वो फैसले जो आपको करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, आपकी टीम है, हमारी टीम है। और हम यही चाहेंगे कि यार इज़्ज़त के साथ हम रहें, इज़्ज़त के साथ हम खेलें, हमारी इज़्ज़त हो, ना कि हमें ज़िल्लत मिले। कोशिश करते हो, रिज़ल्ट अल्लाह देता है। लेकिन कोशिश करो, फैसले आपके हैं, जो आपके हाथ में फैसले हैं ना, उनको ठीक तरीके से करो, मेरिट पे करो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करो, रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा। तो मायूस नहीं होना मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद हम लगा सकते हैं, दुआ हम कर सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ें पाकिस्तान टीम बेहतर कर ले, तो चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई नेशन सीरीज से बहुत बेहतर हम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने घर में आस पास रखो, भाई को दुआ मत रखो। मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।